बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि वो प्रोफ़ेसर को ईमेल किस तरह लिखें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने प्रोफ़ेसर को ईमेल किस तरह लिखनी है। तो ईमेल लिखने का एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि आपने कंसाइज़ ईमेल लिखनी है, यानी टू द पॉइंट, और इतनी वर्डिंग यूज़ करनी है कि वो कोई भी प्रोफ़ेसर जब उस ईमेल को ओपन करे तो वो ईज़िली विदिन 60 सेकंड या विदिन 50 सेकंड वो उस ईमेल को पढ़ ले, ठीक है? और अगर वो विदिन, क्योंकि हर प्रोफ़ेसर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मिनट्स स्पेंड करे आपकी ईमेल के ऊपर, क्योंकि उसको थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है वो ईमेल्स कर रहे होते हैं। तो वो हर बंदे की ईमेल जो है वो नहीं पढ़ सकता उस तरह प्रॉपर्ली। अगर बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लेंथी लेंथी मेल लिख देते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता, और प्रोफ़ेसर उन ईमेल्स को देख के पढ़ता ही नहीं है और आगे निकल जाता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि बहुत सारे प्रोफ़ेसर जो हैं वो क्या करते हैं कि वो फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं, यानी वो जीमेल के ऊपर या उनका जो आउटलुक होता है उस पे एक फ़िल्टर लगा देते हैं, और उस फ़िल्टर में वो अपने जो रिसर्च इंटरेस्ट है सिर्फ वो लिख देते हैं, और उससे रेलेवेंट जितनी भी ईमेल्स होती हैं वो निकल आती हैं, और उसके अलावा जितनी भी ईमेल्स होती हैं जिनके अंदर वो रिसर्च इंटरेस्ट या एक्सपर्टीज़ नहीं होती, वो ऑटो पे स्किप हो जाती हैं। तो इधर प्रोफ़ेसर के पास टाइम नहीं है कि वो थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स को जो है वो पढ़ते रहें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जिस भी प्रोफ़ेसर को अप्रोच करना है, सबसे पहले आपने उसके रिसर्च इंटरेस्ट देखने हैं। अगर आपके साथ उसके रिसर्च इंटरेस्ट अलाइन करते हैं, तो आपने उस प्रोफ़ेसर को ईमेल सेंड करनी है। ईमेल सेंड करने का प्रोसीजर क्या है, आपने सबसे पहले लिखना है डियर प्रोफ़ेसर, आगे डॉक्टर यानी डीआर डॉट, आगे उसका कंप्लीट नेम। इसकी क्यों ज़रूरत है, बाज़ औक़ात लोग क्या लिखते हैं, डियर प्रोफ़ेसर और आगे कॉमा डाल के नीचे ईमेल स्टार्ट कर देते हैं। तो वो बहुत सारे प्रोफ़ेसरों को पता होता है यार ये सारे ही कॉपी पेस्ट करके मेल भेज रहे हैं। तो उसमें स्पेसिफ़िक उस प्रोफ़ेसर का नाम मेंशन करने में मेरे नज़दीक एक बेनिफिट ये होता है कि उसको आप सिर्फ़ उसी प्रोफ़ेसर को टारगेट कर रहे हैं। उसको पता होता है कि यार ठीक है, कॉपी पेस्ट भी की होगी तो एटलीस्ट इसने नाम चेंज करके ही मुझे भेजी है। तो उसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात प्रोफ़ेसरों के माइंड में ये चीज़ आती है कि इस बंदे ने स्पेसिफ़िकली मुझे ही मेल किया है। ये एक छोटा-सा पॉइंट है, और इस पे कोई बात नहीं करता, लेकिन मेरे नज़दीक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने सिंपली उससे पूछना है कि आई होप यू आर डूइंग वेल। उसके बाद आपने उसको बताना है कि माय नेम इज़ दिस, मैं इस कंट्री से बिलॉन्ग करता हूँ, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसको अपनी बैचलर की एजुकेशन के बारे में बताएंगे कि मैंने बैचलर जो है वो पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से किया, ठीक है। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसको बताएंगे कि मैंने पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से जो है वो मैंने मास्टर्स किया है, और मास्टर मैंने इस सब्जेक्ट में किया है। उसके बाद आप उसको एक सिंपल सी इस ये 2 लाइनों में आप ये चीज़ कंक्लूड हो जाएगी। थर्ड लाइन में आप उसको लिखेंगे कि आई एम लुकिंग फॉर अ फुली फंडेड पीएचडी पोजीशन और अ मास्टर्स पोजीशन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। देन आप उसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि माय रिसर्च इंटरेस्ट आर, आगे आप लिख देंगे जिस तरह मेरा अगर मैं बताऊं तो मैं कहूँगा कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग, इस तरह की फील्ड आगे जो भी मैं चीज़ें डालता जाऊँगा। तो वो आपने 4 से 5 जो मेजर आपके रिसर्च इंटरेस्ट हैं जो उस प्रोफेसर ने मैंशन किए हुए हैं, वो रिसर्च इंटरेस्ट आपने उस पहले पैराग्राफ में जो मैंने आपको बताया रिसर्च इंटरेस्ट लिखनी है, ये आपने पहले 4 साढ़े 4 5 लाइनों के अंदर आपका ये पूरा कंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ आपने शुरू करना है, उस पैराग्राफ के अंदर आपने उसको अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है या आपकी कोई रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, तो आपने रिसर्च पब्लिकेशंस का टाइटल नहीं डालना शुरू कर देना है। आपने सिर्फ बताना है कि मेरे इतने साल का वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने इस जगह पे पाकिस्तान में वर्क किया है, ठीक है, और मेरी इतनी पब्लिकेशंस हैं। और उसके बाद आप नीचे गूगल स्कॉलर का लिंक दे देंगे एज अ रेफरेंस कि मेरी जो पब्लिकेशंस हैं, यू कैन विजिट माई गूगल स्कॉलर। वो आपको गूगल स्कॉलर विजिट करेगा, वहाँ आपकी सारी पब्लिकेशन, साइटेशंस, ईच एंड एवरीथिंग उस प्रोफेसर को वहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको प्रॉपर वन बाय वन करके टाइटल नहीं पेस्ट करना है कि मेरी ये पब्लिकेशन है, ये उनके टाइटल है, या ये उनके लिंक हैं। तो ये बहुत लंबा काम हो जाता है। यहाँ पे आपको दूसरा पैराग्राफ कंक्लूड हो गया। तीसरे में आप उसको लिखेंगे कि सिर्फ आपने उसको लिखना है कि अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन जो हमारा रिसर्च इंटरेस्ट है, क्योंकि वो अलाइन करता है सारी चीज़ें, मैं आपके अंडर सुपरविजन काम करना चाहता हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरव्यू विद यू, एंड इफ़ यू आर फ्री यू कैन स्केड्यूल अ शॉर्ट मीटिंग। तो वो क्या होगा कि उस एंड माई सीवी एंड ट्रांसक्रिप्ट। तो आपने उसके साथ क्या अटैच करना है, अपनी सीवी, अपनी बैचलर और मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट और अपनी डिग्रीज अटैच करके उसको भेजनी है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और सीवी। अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर, मास्टर दोनों की ट्रांसक्रिप्ट, डिग्रीज और सीवी आपने अटैच करके उसको भेज देनी है, और उसके बाद आपने उसको रिस्पॉन्स का वेट करना है। ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ये आपको सम टाइम जब आप टाइप करते हैं तो ईमेल के अंदर बहुत छोटी लिखती हैं ये, क्योंकि जीमेल जब आप खोलते हैं ना लैपटॉप के ऊपर, तो वो बड़ी सी लाइन लिखी होती है। तो जब ये ईमेल आप लिखेंगे ना जो मैंने आपको बताई है, तो ये आपके 4 से 5 6 लाइनों में पूरी ईमेल कंक्लूड हो जाएगी, ठीक। तो इससे क्या होता है कि आप अगर वो फ़िल्टर भी लगाता है तो उसके रिसर्च इंटरेस्ट वो आपके फ़िल्टर होकर आ जाएंगे, आप उसमें उसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि अगर वो फ़िल्टर नहीं भी लगाता और वैसे भी मेल्स पढ़ता है, तो आपकी ईमेल इतनी कंसाइज और शॉर्ट लिखी हुई है कि उसको पढ़ने के लिए विद इन 60 सेकंड वो ये पूरी ईमेल पढ़ सकता है, और बहुत ही कंसाइज और टू द पॉइंट मेल है। तो इस तरह आपने अपनी ईमेल लिखनी है और किसी प्रोफेसर को अप्रोच करना है। थैंक यू सो मच।